हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड इंडिसेस। ब्लड इंडिसेस। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएं। ब्लड इंडिसेस को समझने से पहले हमको 3 टर्म्स क्लियर होने चाहिए। उसमें से एक टर्म है पीसीवी, जिसको हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो दूसरा टर्म हमें पता होना चाहिए वो है आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट। ये टर्म पता होना चाहिए। और तीसरा टर्म जो हमको पता होना चाहिए दैट इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अगर हमको ये 3 टर्म्स पता होंगे तब हम ब्लड इंडिसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। इन तीनों टर्म्स के ऊपर हमने डिटेल वीडियो एक डाल रखी है, आप उसको देख लेंगे तो बेटर रहेगा, तब आपको ब्लड इंडिसेस ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में इनको डिफाइन कर देता हूं ताकि हम ब्लड इंडिसेस को अच्छे से समझ लें। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम से। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपके ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी आपके ब्लड का, टोटल ब्लड का कितना परसेंट आरबीसी के द्वारा ऑक्यूपाइड है, वो पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो ब्लड है उसको हम 100% मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम जो है वो 100% है। तो इस 100% में से कितना आरबीसी ऑक्यूपाई करके बैठी है, आरबीसी ने कितना ऑक्यूपाई किया है, वो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 45% होती है। कहने का मतलब 100% अगर ब्लड है तो उसमें से 45% जो वॉल्यूम है वो आरबीसी ने घेर रखा है या फिर फिल कर रखा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि यूनिट वॉल्यूम ब्लड में नंबर ऑफ आरबीसी कितना है। नंबर ऑफ आरबीसी देखो यहां परसेंट था कि कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितनी आरबीसी हैं, उनके नंबर क्या है, काउंट क्या है। तो जो आपको नॉर्मल डेटा पता है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है आरबीसी काउंट की, वो होती है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है आरबीसी काउंट कि यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितनी भी आरबीसी है। ओके, आरबीसी काउंट क्लियर हो गया। तीसरा है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है, यानी जो आपका ब्लड वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है। और इसका जो डेटा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए आपका 100% वॉल्यूम अगर ब्लड का मान लें तो इस 100% में से 15% क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होती है। माने अगर आप 100 ब्लड को 100 मान लें तो उस 100 का 15% क्या होगा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा, यानी 15% क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपको ये तीनों टर्म क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ब्लड इंडिसेस। तो ब्लड इंडिसेस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड इंडिसेस वो कैलकुलेशंस होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड इंडिसेस वो कैलकुलेशंस होती हैं जो किसकी हेल्प से की जाती हैं, पीसीवी की हेल्प से, सेल काउंट की हेल्प से और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की हेल्प से। यानी इन तीनों डेटा को यूज करके, इन तीनों चीजों के डेटा को यूज करके हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उन कैलकुलेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड इंडिसेस बोलते हैं। रिपीट अगेन, पैक्ड सेल वॉल्यूम, रेड ब्लड सेल काउंट और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इनके डेटा का इस्तेमाल करके, इनकी वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उन कैलकुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड इंडिसेस बोलते हैं। अब वो कौन सी कैलकुलेशंस हैं जो हम करते हैं, तो उसमें से पहली जो कैलकुलेशन है दैट इज एमसीवी। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है डिटेल में समझेंगे अभी। जो दूसरी कैलकुलेशन इसकी हेल्प से करते हैं हम, वो है एमसीएच। इसका मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। और जो तीसरी कैलकुलेशन हम करते हैं ब्लड इंडिसेस में, वो होती है एमसीएससी, यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ओके, तो 3 कैलकुलेशंस हैं जो हम पीसीवी, आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की हेल्प से करते हैं। ओके, एमसीवी जिसका नाम है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, सेकंड इज एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन,
एंड थर्ड इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCSC। स्टार्ट करते हैं पहले से, दैट इज MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये क्या होता है? वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि एक आरबीसी यानी सिंगल आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं। यानी इस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई वन आरबीसी, कि एक आरबीसी, एक सिंगल आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल है कि सारी आरबीसी, टोटल आरबीसी जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं, टोटल आरबीसी जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं, अगर उसका डिवाइड हम कर दें नंबर ऑफ आरबीसी से, तो क्या एक आरबीसी का वॉल्यूम नहीं निकल आएगा? ध्यान से सुनिएगा, टोटल आरबीसी ने जितनी जगह घेर रखी है, जितना वॉल्यूम घेर रखा है टोटल आरबीसी ने, उसका हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आरबीसी से, तो क्या हमें एक आरबीसी का वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई आरबीसी अपॉन नंबर ऑफ आरबीसी, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एक आरबीसी के द्वारा ऑक्युपाइड किया हुआ वॉल्यूम, और उसी को हम क्या बोलेंगे? एनसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब टोटल आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं, क्या उसी को हम पीसीवी बोलते हैं? ऑब्वियसली, देखो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द आरबीसी क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द टोटल आरबीसी क्या होता है? पीसीवी। और नंबर ऑफ आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? रेड सेल काउंट बोलते हैं कि नहीं? तो सिंपल हो गया, अगर आप पीसीवी का डिवाइडेशन कर दोगे किसके साथ? आरबीसी काउंट के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी एक आरबीसी का वॉल्यूम। तो पीसीवी हमने जो पढ़ा था, पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो कितना था? 45%। ओके, यानी 100 है तो 45, अगर 100 ml ब्लड है तो 45 ml होगा आरबीसी। लेकिन अगर आप 1000 ml ब्लड ले लोगे तो 45 की जगह कितना हो जाएगा? 450। तो एमसीवी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीसीवी 1000 ब्लड में से, पीसीवी किसमें? 1000 ml में। यहां जो हमने डेटा दे रखा है वो 100 ml का दे रखा है, बट फॉर्मूला क्या है? पीसीवी इन ml पर 1000 ml ऑफ ब्लड अपॉन आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक में mm। तो पीसीवी 100 ml जब था तो वह 45 थी, अब 1000 ml के बारे में बात कर रहा है तो सिंपल कितना होगा? 45 इंटू 10। अरे 100 से 1000 का कन्वर्ट करना है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 1000, तो ये 45 से 450। ओके, तो पीसीवी कितना हो जाएगा? 450। और आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड कितना होता है? तो वो आपको पता है कि आरबीसी काउंट कितना होता है? 5 to 5.5 इन मिलियन क्यूबिक पर mm। ओके, तो 450 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ जाता है 90। और जो वैल्यूज आएंगी वो किसमें आएंगी? क्यूबिक माइक्रोन में। किसमें? क्यूबिक माइक्रोन में। तो जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है वो आपका कितना होता है? 90 क्यूबिक माइक्रोन। यानी कि आपका जो एमसीवी है वो हमेशा प्रैक्टिकली 100 से कम होना चाहिए। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी आपका एक आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, वो होता है 90 क्यूबिक माइक्रोन। ओके, और ये वैल्यू हमेशा 100 से छोटी आनी चाहिए प्रैक्टिकली। ओके, एमसीवी समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमसीएच। एमसीवी क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं एमसीएच के बारे में, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जो एक आरबीसी जितना वॉल्यूम घेर रही थी, एक आरबीसी का जो वॉल्यूम था वो था एमसीवी। उसी तरीके से एक आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, एक आरबीसी के अंदर जितना अमाउंट में हीमोग्लोबिन होता है वो उसका एमसीएच कहलाता है, यानी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर जितना हीमोग्लोबिन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एमसीएच बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, आपने 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन निकाल लिया था। ओके, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन निकाल लिया था, और 100 ml ब्लड में जितनी आरबीसी होती हैं उसको डिवाइड कर दिया, तो क्या आपको एक आरबीसी का हीमोग्लोबिन नहीं पता चलेगा? यानी कि हीमोग्लोबिन इन कंप्लीट ब्लड, हीमोग्लोबिन इन ब्लड, पूरे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है अपॉन आरबीसी इन ब्लड।
और ब्लड में कितनी आरबीसी है। अगर आप इसी को डिवाइड कर दें तो क्या आपको एक आरबीसी का हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, एक आरबीसी का हीमोग्लोबिन। सोच के देखो, हीमोग्लोबिन इन कंप्लीट ब्लड, पूरे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है अपॉन पूरे ब्लड में कितनी आरबीसी है। अगर आप ऐसे डिवाइड कर देंगे तो आपको एक आरबीसी का हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन इन ब्लड की बात करें तो क्या ये हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन था जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, और आरबीसी इन ब्लड क्या था, रेड ब्लड सेल काउंट। याद करो हमने आपको जो समझाया था, पढ़ाया था, अगर उसको आप देखें तो 100 ml ब्लड में या यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन है, और आपकी यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितनी आरबीसी है, वो आपका आरबीसी काउंट है। तो यानी कि जस्ट 1 मिनट, हमारा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, चलिए सिस्टम को ठीक करता है। चलिए हो गया सही। तो एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है ये पता करने के लिए हमें टोटल हीमोग्लोबिन इन ब्लड का डिवाइड देना पड़ेगा आरबीसी काउंट से। और टोटल हीमोग्लोबिन इन ब्लड हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन था जो 100 ml के लिए, जो 100 ml के लिए कितना था, 15 ग्राम। कितना था, 15 ग्राम। और आरबीसी काउंट आपको पता है, अगर हम मिलियन क्यूबिक mm में बात करें तो कितना था, 5 से लेकर 5.5 तक। ओके, तो एमसीएच अगर हम काउंट करें, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन अगर हम काउंट करें तो हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 1000 ml ऑफ ब्लड, ये फॉर्मूला होता है। हीमोग्लोबिन इन ग्राम कितने के लिए, 1000 ml ब्लड के लिए, अपॉन आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक mm। अब हीमोग्लोबिन 100 ग्राम में कितना था, 15, तो 1000 में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना था, 15, तो 1000 में कितना होगा, 150, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 150। नीचे आरबीसी की वैल्यू जो थी इन मिलियन क्यूबिक mm, वो आपको पता है 5 थी, तो आंसर आ जाएगा पिकोग्राम में 30 पिकोग्राम। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन इज 30 पिकोग्राम। कहने का मतलब एक आरबीसी में आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है, हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी इज इक्वल टू 30 पिकोग्राम इन 1 आरबीसी। हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी इज 30 पिकोग्राम। तो एमसीएस समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एमसीएससी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। देखो अभी हमने पढ़ा था एमसीवी क्या होता है। एमसीवी होता है एक वॉल्यूम, एक आरबीसी का वॉल्यूम, एक आरबीसी का वॉल्यूम क्या होता है, एमसीवी। फिर हमने पढ़ा एमसीएच, इसका मतलब क्या था, एक आरबीसी का हीमोग्लोबिन। अब हम पढ़ रहे हैं एमसीएससी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। इसका मतलब होता है एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस समझो। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का मतलब था कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, और एमसीएससी का मतलब है कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन क्या है। यहां अमाउंट की बात कर रहे हैं और यहां कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यहां कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या इन दोनों में डिफरेंस है, हां इन दोनों में डिफरेंस है। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। यानी कि हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन निकालने के लिए हमें टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी का करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कंसेंट्रेशन निकालने के लिए। तो चलिए मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी। यहां अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और कंसेंट्रेशन क्या होती है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो आपके ब्लड में टोटल हीमोग्लोबिन कितना होता है, 15 ग्राम पर 100 ml, और आपके ब्लड में आरबीसी का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 45 ml पर 100 वॉल्यूम पर 100 ml। यानी कि आपके ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन देखा जाए तो आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और 100 ml ब्लड में अगर हम आरबीसी का वॉल्यूम देखें तो वो कितना होता है, 45 ml। ओके, तो 50 ग्राम पर 100 ml क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और 45 ml पर 100 ml क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। तो इनटू 100 अगर हम परसेंटेज में निकालें तो निकलता है 33%। यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन जो होता है वो होता है 33% इन कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी। कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी, दैट इज
मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ओके, अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है कलर इंडेक्स। ठीक है, कलर इंडेक्स क्या होता है? कलर इंडेक्स इज रेशियो ऑफ परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू द परसेंट ऑफ आरबीसी। यानी किसी भी पर्सन में उसकी परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, उसके अंदर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है, अगर इसका हम डिवाइड कर दें, रेशियो ले लें किसके साथ? परसेंट ऑफ आरबीसी के साथ, तो ये उसका कलर इंडेक्स कहलाता है, यानी परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू द परसेंट ऑफ आरबीसी। ओके, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आती है, नॉर्मल जो वैल्यू आती है वो आती है 1 नेचुरली। ओके, 1 इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। अब देखो कैसे रहती है 1, वो ध्यान से सुनिएगा। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है वो 15% होता है। ओके, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो 15% हीमोग्लोबिन होता है, और उस 15% को हम 100% ऑफ हीमोग्लोबिन मान के चलता है। यानी उस पर्सन के अंदर अगर 15% हीमोग्लोबिन है किसी पर्सन के अंदर, तो हम ये मानते हैं कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंप्लीट है जितना होना चाहिए था, और उसे हम 100% मान के चलता है। और उसी तरीके से अगर किसी भी पर्सन के अंदर आरबीसी 5 मिलियन पर क्यूबिक mm है, तो हम ये कहते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल अमाउंट है, और हमारे हिसाब से ये 100% है कि इतना ही होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हमने 14.5 ग्राम को हमने 100% मान लिया है, और यहाँ 5 मिलियन को हमने 100% ऑफ आरबीसी मान लिया है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि 14.5 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है उसको हम 100% हीमोग्लोबिन कंसीडर करके चल रहे हैं, और जो 5 मिलियन पर क्यूबिक mm जो हमारा जो आरबीसी काउंट है उसको हम 100% आरबीसी मान के चल रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर एनीमिया हो जाए। क्या हो जाए? एनीमिया हो जाए। अब एनीमिया का क्या मतलब है? या तो उसके अंदर आरबीसी का काउंट कम हो जाए, या उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो मान लीजिए किसी पर्सन को अंदर ये 14.5 ग्राम ना होके 8 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 ग्राम। तो हमने तो 14.5 ग्राम को क्या कंसीडर किया था? 100%। अगर 14.5 ग्राम 100% था तो 8 ग्राम कितना होगा? तो 8 ग्राम कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 14.5 इंटू 100। तो अगर किसी के अंदर 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो वो 55% होगा। कितने परसेंट होगा? 55%। और सिमिलरली अगर किसी के अंदर हम आरबीसी 5 मिलियन ना मान के ये मानते हैं कि किसी के अंदर एनीमिया हो गया था, और उसके अंदर जो आरबीसी थी वो 4 मिलियन हो गई। कितनी हो गई? 4 मिलियन आरबीसी हो गई उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर 4 मिलियन आरबीसी हो गई तो ये भी 100% नहीं है, क्योंकि 5 मिलियन आरबीसी को हम 100% मानते हैं। तो 4 मिलियन आरबीसी अगर हम कैलकुलेट करके दिखेंगे तो कितना निकलेंगी? 80%। अगर हम इस पर्सन का कलर इंडेक्स निकालें, इस पर्सन का कलर इंडेक्स अगर हम निकालें तो हम करेंगे 55 डिवाइडेड बाई 80, और इस पर्सन का कलर इंडेक्स जो निकल के आएगा वो कितना होगा? 0.68, जो कि कम है हमारी नॉर्मल वैल्यू से। तो यानी हम डिसाइड करेंगे अगर किसी की वैल्यू 0.8 से लेकर 1 तक आती है तो वो बंदा नॉर्मल है। किसी का कलर इंडेक्स 0.8 से 1 तक आता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी का कलर इंडेक्स 0.8 से कम आता है, जो कि हमारे सामने अभी आया हुआ है 0.68, तो हम ये कहेंगे कि एबनॉर्मल है, यानी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।